इमरान खान साहब का भी एक हमेशा से एक ख्वाब था और एक उनकी हमेशा से एक कोशिश थी कि चूँकि हमारे जो मर्द अजला हैं ये पीछे रह गए काफ़ी, तो हमारा एक मेन फोकस उनके ऊपर है और उसके ऊपर कबायली जिरगे हमने किए और तमाम अफसरान को हमने टास्किंग की और अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ तमाम उन अफसरान को, इसके बाद हमारी उनसे मीटिंग भी है दोबारा फॉलो अप की, कि आप लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं वहाँ पर मर्द डिस्ट्रिक्ट के, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उन इलाकों में, उसके लिए जो भी हमारे NFC शेयर के हवाले से जो हमारे फंड्स हैं, इसके अलावा हमारे जो फॉरेन फंडेड हमारे प्रोजेक्ट शुरू हैं, जो हमारे अपने AIP के प्रोजेक्ट शुरू हैं, उनके हवाले से आप फॉलो अप करके अपनी चीज़ें फ़ौरन से पहले यहाँ भेजें। जो आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें नहीं हो रही, आप हमें यहाँ पर उनसे इन्फॉर्म करें ताकि हम उनके लिए उनका मदावा करने के लिए जल्दी एक्शन करें। मर्ज डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रायोरिटी है इस वक्त और वहाँ पर जो सर्वे के हवाले से लोगों की शिकायत हैं ऑलरेडी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को बताया हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो सर्वे के हवाले से बाद में फेडरल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है देर सवेर होती है वो बात की बात है, लेकिन हमारी सर्वे मुकम्मल होनी चाहिए। इस पर मेन फोकस है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं रोज़गार हमने देना है नौजवानों को, वहाँ पर बच्चों और बच्चियों को, तो एक पॉलिसी मैंने दी हुई है और इस पॉलिसी को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा और कोई गुंजाइश नहीं है इसकी खिलाफवर्जी करने की कि कोई भी वहाँ के डोमिसाइल के अलावा बंदा भर्ती नहीं होगा वहाँ पर। ये रोज़गार उनका हक है, उनका इलाका है और उनके लिए जो रोज़गार है उसमें कोई भी इसके बाद डाका नहीं मार सकता। इसी तरह हमारे जो माइनिंग के वहाँ पर हमारे रिजर्व हैं बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर इलीगल माइनिंग हो रही है, उसकी रोकथाम की जाए। और मैं तमाम मर्ज डिस्ट्रिक्ट इन अजला के लोगों से कहता हूँ कि आप प्रायोरिटी 1 है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको लीगली जो लीज किया जाएगा तो उसमें पहले आपको प्रायोरिटी देंगे। आप आएँ और आप लीगली अपने रोज़गार, बच्चों के रोज़गार और हुकूमत को भी इससे फ़ायदा होता है और हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसमें आप प्रायोरिटी 1 है। अगर हम इलीगल माइनिंग बंद कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग आएँ और आप लीगल माइनिंग करके अपने लिए भी काम और कारोबार करें और उससे हुकूमत को भी फ़ायदा हो। इसी तरह हमारे जो लोगों की वापसी का मसला है, कुछ एरिया में वापसी हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो पेमेंट्स के हवाले से उनका जो तरीक़ाकार है, हमेशा से मेरा उस पर एतराज़ है और रहेगा कि वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है और उस तरीक़ाकार के स्लो होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात आई हैं। और हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि हम जल्द से जल्द जो है उन लोगों को दोबारा जहाँ जहाँ पे भी एरिया क्लियर हो रहे हैं और सिक्योरिटी का मसला नहीं है, उन लोगों को दोबारा अपने एरिया में दोबारा आबाद करें इंशाअल्लाह। इस हवाले से हमारा काम जारी है। कुछ टाइम लाइन्स हैं, कुछ एरिया अभी क्लियर नहीं है, इंशाअल्लाह वो भी हो जाएंगे। जो चेक पोस्ट हैं, बहुत सी चेक पोस्ट ऐसी हैं कि जो हम ख़त्म करने लगे हैं क्योंकि अवाम को उससे बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अमन व अमान के हवाले से आप लोग भी किरदार अदा करें क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। इसी तरह चेक पोस्ट के हवाले से चेक पोस्ट हम ख़त्म कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि अवाम को तकलीफ़ात ना हो और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अवाम के ताउन की हमें भरपूर उम्मीद है। हमारा एक अच्छा जिरगा सिस्टम है, हमारा एक एल्डर सिस्टम है, हम उसको दोबारा फाल कर रहे हैं। मेरी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। हर ज़िले की भी जो हमने मीटिंग पहले की थी ग्रैंड जिरगा में, अब ज़िला वाइज, क्योंकि हर ज़िले के मसाइल मुख्तलिफ हैं, तो अब ज़िला वाइज जो है उनके साथ हमारी मीटिंग्स होंगी और उनके तमाम जितने भी मसाइल हैं उन सब का इंशाअल्लाह मदावा होगा। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं, मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ लोगों को कि इंशाअल्लाह एक बहुत बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें रोड्स हैं, आपका ड्रिंकिंग वाटर है, आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ है। हेल्थ के हवाले से जो हमने वहाँ पे आउटसोर्स किए थे हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए जाने के मसाइल होते हैं लोगों के, तो आउटसोर्सिंग अच्छा एक मॉडल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेमेंट्स नहीं की गई और वो अस्पताल जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और बंद हो गए, तो उनकी इंशाल्लाह पेमेंट्स हमने रिलीज़ कर दी हैं। बहुत जल्द हेल्थ के हवाले से वो अस्पताल दोबारा फंक्शनल होंगे, आपको फुल जो है फैसिलिटीज वहाँ मिलेंगी। इसके अलावा आपका जहाँ जहाँ पोटेंशियल है टूरिज़्म का, उस टूरिज़्म के पोटेंशियल के लिए जो पहली चीज़ है वो है कि वहाँ पर आपका अमन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उन एरियाज़ को भी हम फोकस करेंगे और हम अपने टूरिज़्म को वहाँ पे फ़रोग़ देंगे ताकि लोगों को वहाँ पे इस तरीके से भी रोज़गार मिले। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे बेहतरीन किस्म के हमारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे जिरगे के साथ, मीटिंग्स के साथ, और ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिल के इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह इस हुकूमत में जितने भी आपसे वादे किए गए थे और जितने भी आपके मसाइल हैं इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह वो हल करेंगे। थैंक यू जी। पहली बात तो यह है कि परसाटा का वज़न होगा मेरे ख्याल में 52 किलो, मेरा वज़न है 118 किलो।
ठीक है, महमूद खान का जो कद है वो 5 फुट 8 इंच होगा, मेरा कद है 6 फुट 3 इंच। अब ये मुआवजा करना कि उसने ये किया और उससे ये नहीं हुआ और उसने ये किया उससे ये नहीं हुआ, तो मेरा भी आप बाद में करेंगे जब मैं इस चीज़ को करके उसके बाद जब मेरा आप एहतसाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी। बात यह है कि पोर्टल ज़रूर बन जाता है। इस वक्त आप जितने भी सरकारी हमारे महकमे हैं, हमारे रूल्स हैं, हमारे एक्ट्स हैं, हमारी रेगुलेशंस हैं, उनके आप देखें कि हर चीज़ मुकम्मल तौर पे बनी हुई है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने पहली स्पीच में भी कहा था, असल चीज़ इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई, दूसरी बात है उनमें कमियाँ थी काफ़ी जो आपको बताई गई हैं, तो उन सब चीज़ों को हमने कवर किया है इसके अंदर कि हमारे साथ धोखा ना हो सके। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि मेरी शिकायत आप मुझे भेज देते हैं तो मैंने तो सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है। इसमें कोई दोहरी राय है किसी के जहन में है ये बात कि आप मेरे पे कंप्लेंट करेंगे और उस कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए रिपोर्ट भी मैंने ही करना है तो मैं सब अच्छा की रिपोर्ट दे दूंगा? इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बिफोर एंड आफ्टर है। जब तक सिटीजन मुतमईन नहीं होगा तब तक वो ब्लिंक करेगी रेड, वो ग्रीन नहीं होगी। तीसरा, जिस ऑफिसर के पास वो जा रही है उस ऑफिसर के अलावा एक तो मेरा जो पॉलिसी है, सीएम पॉलिसी का जो मैंने एक सिस्टम शुरू किया है, वो भी उसको फॉलो अप करेगा और साथ में उस ऑफिसर के अलावा दूसरे ऑफिसर उसको ऊपर से ओवरलुक करेंगे। तो ये बड़ा डिफरेंट है इंशाल्लाह। इसमें ओवरसीज़ के लिए भी हमने इसमें रखा हुआ है, हमारे जितने भी ओवरसीज़ हैं हमारे सूबे के, चाहे उनका मसला जिस भी कोने में है पाकिस्तान के, उनको भी यहीं से एड्रेस किया जाएगा, चाहे जिस डिपार्टमेंट में भी है। तो ये ज़रा डिफरेंट है, इसमें मेहनत हुई है, काम हुआ है और कोशिश की गई है कि ट्रैक एंड ट्रेस हो और जो भी मसला आता है उस मसले के हल के ऊपर जो हमने टाइम लाइन दी हैं, जिस तरह पहले बताया आपको। आप देखिए बड़ी अजीब बात है, एक बंदा गिला करता है कि जी मेरी गली की सफाई नहीं हुई, उसका टाइम भी 15 दिन था, और जो कहता है कि जी मेरा इंतकाल नहीं हो रहा, उसका टाइम भी 15 दिन था। हालांकि वो एक टेक्निकल चीज़ है, उसमें कोई टेक्निकल इशूज आ सकते हैं। सफाई का तो एक मेरे सामने घंटे का काम है कि उसी वक्त रिपोर्ट जानी चाहिए कि जी ये इलाके में सफाई क्यों नहीं हो रही, और घंटे में नहीं तो एक दिन में कम से कम वो एरिया क्लियर होना चाहिए। तो उसमें इस तरह की चीज़ें थी जो हमने ठीक की हैं, और इंशाल्लाह ये एक बड़ा इतना टाइम इसमें इसलिए लगा है कि इसमें हमने कोशिश की है, अल्लाह की ज़ात मुकम्मल है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसमें हम उन चीज़ों को, उन लेक्यूनस को, उन गैप्स को ख़त्म करके करें कि जिसकी वजह से ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। आखिरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो है एतमाद। जब सज़ा होगी, जब अमल दरामद होगा, एक्शन होगा, तो अवाम का एतमाद जब बहाल होगा तो फिर इस पोर्टल को चलाना, इसका नाम है सिटीजन पोर्टल, इसको चलाना अवाम का काम है इंशाल्लाह। और जब अवाम के एतमाद से हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो टीम्स हैं वो हर महल्ले और हर गली में हमें फीडबैक देंगी, और जब फीडबैक वो देंगी इंशाल्लाह तो हम उस पर भरपूर तरीके से अमल करेंगे। पहली बात तो यह है कि जब उसका आप देखें इख्तियार अवाम का और साथ इस्लाह या सज़ा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस्लाह पहले है, सज़ा बाद में। हमारे इस्लाम ने भी हमें ये तालीम दी है। ज़ाहिर बात है सज़ा तो होगी, जब कोई बंदा डिलीवर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, गलत काम करेगा तो सज़ा तो उसकी होनी है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि सज़ा की तरफ हम नहीं जा पाएंगे, उससे पहले ही हर बंदा अपनी इस्लाह करेगा इंशाल्लाह। दूसरा जो आपने सवाल किया है डिपार्टमेंट के हवाले से कि जो कोई बंदे हैं और उसके अंदर कोई इशू है, तो ये रूटीन के इशूज़ हैं। इनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई हमारे प्रोजेक्ट से जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम लोग उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज़ को, फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद वो हैंड ओवर हो गया, तो वो 80-90 करोड़ रुपए साल का अवाम का टैक्स का पैसा है, मेरी ज़ाती पैसा तो है नहीं, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है हमने उनको रख के फिर परमानेंट कर देते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं। मैं पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेता, बड़ी साफ बात है, मेरी प्रायोरिटी अवाम है। मैं एक बंदे को खुश करने के लिए किसी और का हक नहीं खा सकता। अब आपको पता है कि इस वक्त हमारी तनख्वाह और पेंशन जो है पर मंथ इट्स मोर देन 57 बिलियन, 57 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा हर महीने से तनख्वाह और पेंशन का पैसा है। जबकि मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो स्टडी किया है कोरोना के अंदर, कोरोना में 25% कर दिया गया था हाजिरी को, और कोरोना के अंदर बेहतर काम हुआ है। मतलब है विद 25% ऑफ द पीपल जो हमने अपॉइंट किए हुए हैं इस वक्त, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं कह रहा हूँ, मैं किसी एक बैंक में या किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, तो विद 25% परफॉर्मेंस बेहतर थी। तो मतलब है ज़रूरत 25% की थी, हमने सियासी भर्तियाँ करके हमने उसको इतनी ज़्यादा ओवर एम्प्लॉयमेंट कर ली है कि अब वो हमारे पे एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। हालांकि यही पैसा अगर हमारे पास ये 57 अरब के बजाय अगर 47 बिलियन भी होता, तो आप सोचें कि हर महीने आपके पास 10 अरब रुपए होते और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले होते हैं कि रिलीफ नहीं होती, अवाम की सहूलियात के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, अवाम के बेसिक इशूज़ हैं, उनके ऊपर 10 बिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन हर हल्के में 8 करोड़ से ज़्यादा आप हर महीने दे सकते, इस सिर्फ तनख्वाह और पेंशन में जो आप दे रहे हैं। और
उससे ओवर एम्प्लॉयमेंट से आप देख लें कि डिपार्टमेंट्स में बहुत से ऐसी जगह हैं, आप खुद बेहतर समझते हैं। अब हम किसी को निकाल तो नहीं सकते, किसी का रोज़गार हम नहीं देने लगे, लेकिन हम मज़ीद ये काम नहीं करेंगे। हम उसी डिपार्टमेंट में, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जिस सेक्टर में पोटेंशियल है, और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करे और सूबे के लिए और सूबे के अवाम के लिए पैसा लाए, बजाय लाइबिलिटी बनकर हमें हमारे ऊपर और अवाम के टैक्स के पैसे पे बोझ बने। तो हमने बेसिकली लाइबिलिटी तो ख़त्म करना है और लाइबिलिटी को कन्वर्ट करना है इनटू पोटेंशियल। इंशाल्लाह उस पर हमारा काम हो रहा है। और बाकी अब ज्यादती किसी से नहीं करेंगे। अगर कोई किसी भी वजह से ये तो भर्ती हो गया है और वो प्रॉपर भर्ती है, मेरिट पे है, थ्रू प्रॉपर चैनल है, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसके अंदर इनके पास इख्तियार ही नहीं था भर्ती करने का। कोई 1800 बंदा इन्होंने भर्ती कर दी है। वो जो वजीफे लगा के इन्होंने कोटे दे दिए मुख्तलिफ पार्टियों को कि 5 मिनिस्टर तुम्हारे, 4 तुम्हारे, 3 तुम्हारे, 6 तुम्हारे। ये जो खाता इन्होंने किया है और इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और बंदे भर्ती कर दिए हैं, तो मैं तो ऐसे बंदों को तनख्वाह देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर। मैं क्यों एक गैर कानूनी काम को सपोर्ट करूँ? उस पर अगर उन लोग प्रेशर देंगे तो जाएं उनके पास जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है। मेरा तो काम ही उससे नहीं है, तो मैं निकालूंगा उनको। उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा करे। ये अवाम के टैक्स का पैसा है। मैं उसका इस वक्त इमरान खान का लगाया हुआ, अल्लाह और अल्लाह की तरफ से लगाया हुआ एक अमीन हूँ। मैंने अमानत में ख़यानत नहीं करनी, मैंने अमीन बनना है। उसके लिए मैं प्रेशर भी लूँगा। और जो गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं, जो गैर कानूनी प्रमोशन हुई है, किस वजह से हुई है, उसके भी एक्शन इंशाल्लाह हो रहा है। सारा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो गैर कानूनी भर्तियों का जो प्रोसेस है या कोई गैर ज़रूरी भर्तियों का प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, मैं इसमें ये भी ऐड कर लूँ कि हमने रोज़गार को फोकस करना है। रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। उसके लिए हमने माशाल्लाह अपने 3 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें हम नौजवानों को, बच्चे और बच्चियों को रोज़गार दे रहे हैं और हर सेक्टर में दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह हो चुका है। बहुत जल्द हम वो अपॉर्चुनिटी लोगों को देंगे, लाखों लोगों को देंगे कि वो आएँ और अपना कारोबार करें। इंटरेस्ट फ्री लोन हम दे रहे हैं उनको कि आप आएँ और कारोबार करें अपना। और रोज़गार हमारी प्रायोरिटी है, मगर किसी अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर वजीफे देना की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। जो पहली बात आपने की है, देखिए जी, जो अदालती मसाइल होते हैं किसी भी हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अंदर, तो उसको हम देख रहे हैं साथ साथ। और हमारा उनसे रब्ता भी है कि हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो बीच में क्लैश आ जाता है कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर करती है और अदालत की तरफ से एक और ऑर्डर आता है, उसके लिए हमारी हुकूमत में शुक्र है अब वो मसाइल काफ़ी हल होने की तरफ जा रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ तब्दीलियाँ भी ला रहे हैं कि ऐसे मसाइल पैदा ना हो। दूसरा जो आप बात करें, क्योंकि खेल ट्राइब वाली जो आप धरने की बात कर रहे हैं, उनसे मेरी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। उस पर जितने भी उनके कबाइल हैं, उनके तमाम कबाइल के मशरान जो है वो ऑन बोर्ड हैं। सिर्फ एक शख्स जो है जो धरने को लीड कर रहा है, वो बैठने को तैयार ही नहीं है। और उसका एक अजीबोगरीब किस्म का उसका एक मैं समझता हूँ कि डिमांड है कि वो कहता है कि हमें भेज दो। अब बात यह है कि जब तक इदारों के साथ बैठ के, सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठ के मैं एक एरिया को क्लियर नहीं समझता, तो मैं इस तरीके से तो नहीं भेज सकता कि मैं लोगों के बच्चों को, ख़वातीन को वहाँ भेज दूँ। और खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे इस वक्त जो हालात हैं तो आपके सामने हैं। कुछ अर्सा पहले जो वहाँ पे वाक़या हुआ है फोर्सेस के साथ, वो बड़ा सीरियस वाक़या था। तो ऐसे हालात में इस तरह का रिस्क लेना कि जी मैं लोगों के बच्चों को और ख़वातीन को वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, जबकि वहाँ पे हालात ही ऐसे नहीं है, तो मेरे ख्याल में धरने की वजह से तो ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकता हूँ किसी प्रेशर में आके। बाकी उनको मैंने आज सुबह ही मेरी बात हुई है और आज सुबह भी मैंने कमिश्नर साहब को मैंने कल टास्क किया है दोबारा, और मैंने अपने MNA से सुबह बात की है कि आप दोबारा उनको एंगेज करें कि आके बैठे। और मेरी बात ऊपर लेवल पे हो गई है इसके ऊपर कि एक टाइम लाइन हम डिसाइड करें कि यार कब तक क्लियर करके आप देंगे। जिन्होंने क्लियर करना है टाइम लाइन उन्होंने देनी है, मैंने तो देनी नहीं है। तो अब उसके ऊपर हमारा एक कंसेंसस हो गया है कि उन्होंने एक टाइम लाइन दी है कि हम पूरी कोशिश करके इस एरिया को इंशाल्लाह इतने अरसे में क्लियर करेंगे। तो मैंने दोबारा उनको मैसेज भिजवाया कि आप आएँ हमारे साथ बैठे, तो हम आपको टाइम लाइन जो देंगे इंशाल्लाह। जो उनका पहले का एक उनकी रिजर्वेशन है कि पहले भी एक टाइम लाइन दिया गया था लेकिन वो पूरा नहीं किया गया, तो फिर मैं वही बात करूँगा कि मैं किसी और के डाले हुए गन का जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं अपनी ज़बान का जिम्मेदार हूँ, मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूँ। जो वादा मैं करूँगा मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अब किसी ने वादा किया पूरा नहीं किया तो उसका घर देखा हुआ है, भाई उसके घर जाओ, उससे पूछो जाकर। मैं तो अपनी ज़बान का और अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। इंशाल्लाह जिम्मेदारी से टाइम लाइन देंगे। बाकी उसमें जो फाइनेंशियल का जो इशू था, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसके हवाले से जो है वो हमने अपनी तरफ से जो फाइनेंशियल चीज़ थी वो अप्रूव भी कर दी है। लेकिन फाइनेंशियल के साथ वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि हम लोगों को इस तरह जानते हुए कि वहाँ पे अमन-ओ-अमान कायम नहीं हुआ और कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं हम उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दें।